तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 9 प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध। तो आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, जो हमारा अपवर्तनांक होता है उसमें और प्रकाश की जो चाल होती है उसमें उसके जो संबंध है आज हम लोग वो जानने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग यह क्लास शुरू करते हैं। तो समझो क्या कह रहा है। हम ये डिफिनेशन के जरिए से हम लोग ये फॉर्मूला बनाएंगे और ये फॉर्मूला के जरिए से हम लोग डिफिनेशन आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग फॉर्मूला याद तो आप लोग डिफिनेशन बना लेंगे, या फिर आपको डिफिनेशन याद है तो आप लोग फॉर्मूला बना लेंगे। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। पहला देखो, एक माध्यम के सापेक्ष क्या कह रहा है, मतलब एक माध्यम मतलब पहला माध्यम। ठीक है, पहला माध्यम मान लो ये हमारा है। पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब किसका अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम। मान लो एक वायु का है एक जल का। ठीक है, आप लोग समझो क्या कह रहा है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में, मतलब जो ये दोनों जो माध्यम है उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। मान लो ये हमारे दो माध्यम है। ठीक है, मान लो यहाँ कोई प्रकाश आई तो इसमें कुछ चाल रही होगी, यहाँ अपवर्तनांक हुआ तो यह कम या ज्यादा अपवर्तनांक हुआ। यहाँ कोई माध्यम है, ठीक है, तो इसमें भी तो कम ज्यादा हुई होगी, या फिर कम हुई होगी या ज्यादा हुई होगी। ठीक है, तो ये जो प्रकाश की चाल इसमें थी और ये जो इसमें थी, इन दोनों के अनुपात क्या होगा। ये जो पहले जो हमारा माध्यम था उसके सापेक्ष जो हमारा ये दूसरा माध्यम था उसके अपवर्तनांक के बराबर होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग आपको समझाते हैं। देखो ऐसे, देखो देखो मान लो हमारा पहला माध्यम क्या था, वायु है, तो पहला माध्यम वायु लिखें। ठीक है, किसका अपवर्तनांक है, एन। एन क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। किसके है, किसके है, जल के है ना, वाटर के। ये देखो वाटर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हुआ किसके बराबर है, पहले प्रकाश की चाल। ये देखो जो हमारा पहले प्रकाश की चाल किससे प्रदर्शित करते हैं, ये देखो सी से। तो पहली यह क्या है, पहली प्रकाश की चाल है। अपवर्तनांक के बाद क्या होगी, किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से। तो ये हमारा वी, तो ये देखो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ये देखो ये ए है, ठीक है, आप लोग याद देख रहिएगा। ये एन है अपवर्तनांक। मान लो हमको यहाँ ग्लास का दे दिया और वाटर का दे दिया, तो आप लोग कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो बोल दिया पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक ज्ञात करिए, तो हमको किसका डब्ल्यू ज्ञात करना होगा। ठीक है, ये पहला होगा, ये हमारा दूसरा होगा, तो ये हो गया। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। देखो ये भी लिखा भी हुआ है। पहला क्या है, वीसी क्या है हमारा, वायु में जो प्रकाश की चाल होगी, जो मतलब पहले में होगी वायु में या जो विरल में होगी। ठीक है, यहाँ के लिए हम लोग ध्यान दीजिएगा। और जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, मतलब ये कह रहा है जल में, जो हम जल में है ग्लास में है, ठीक है, जो दूसरे पर होगी उसका अनुपात, पहले का अनुपात मान लो यहाँ पहले का अनुपात है और ये दूसरे का अनुपात है। आप लोग ध्यान दीजिए दूसरे का अनुपात है। ठीक है, कोई भी मान लो दो होगा तभी तो अनुपात होगा, जब दो कोई चीज होगा तभी तो कंपेयर करके या फिर किसी चीज का अनुपात होगा। ठीक है, किसमें कितना इसमें कितने। तो चलो अब समझो क्या है, अपवर्तन के कारण वास्तविक तथा आभासी गहराई। तो चलो हम लोग अब इसे समझते हैं। देखो पहला, इसे मान लो पहला समझो। देखो क्या है, देखो जब हम लोग किसी पानी टंकी या तालाब में, जो हम लोग पानी टंकी में देखते हैं, जब कोई सिक्का डालते हैं, आप लोग प्रयोग भी कर सकते हैं। आप लोग सिक्का डालेंगे और यहाँ से जब आप लोग कोई देखेंगे, यहाँ से मान लो कोई खड़ा होकर देखेगा, तो उसको सिक्का हल्का दूसरी जगह या फिर हल्का उठा हुआ दिखाई देगा। क्या देखा, उठा हुआ दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि अपवर्तन के कारण जब कोई प्रकाश किरणें सघन से, देखो हम लोगों ने आपको क्या पढ़ाया था, जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाती हैं तो वह अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो क्या होता है, मान लो यहाँ से हम अभिलंब खींचे, ठीक है, यहाँ से मान लो पास या फिर मान लो यहीं से कहीं से, तो मान लो प्रकाश किरण यहाँ से अभिलंब खींचे, आप समझो आपको ऐसा नहीं समझ पाएंगे। मान लो यहाँ से ये यहाँ से अभिलंब खींचे, तो ये मान लो अभिलंब है, तो ये अभिलंब से दूर हट गई। देखो ये दूर हट गई ना अभिलंब से, ये अभिलंब से देखो इतना कोण, ये इतना कोण बन गया, तो अभिलंब से दूर हो गई। ये तो ऐसे बना हुआ है लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो जाता जितने उसमें दिखाए हैं। ठीक है, ये तो मान के बना हुआ है, लेकिन आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, या कि आप लोग देखेंगे पानी या टंकी हो आपके पास या टैंक हो, उसमें एक सिक्का डालेंगे, आपको उभरा हुआ दिखाई देगा, ऐसे तिरछा दिखाई देगा। क्यों, अपवर्तन के कारण। ये हो गया। देखो इसका एक फार्मूला भी हमारा होता है। क्या होता है आप लोग समझो, क्या होता है। देखो जब लोग कोई बाहर से देखता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, जब हम लोग बाहर से देखते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, ए अपवर्तनांक किसके, वाटर के, इक्वल क्या होगा, वास्तविक गहराई
एक सेकेंड, वास्तविक गहराई तथा क्या होगा, आभासी गहराई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। देखो और आप लोग समझो, इसमें और समझ लो, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर थोड़ा कम बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिए। देखिए ये क्या है, जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये क्या है, ये मान लो हमारा पानी का टैंक है। ठीक है, हम लोग को एक सिक्का डाला तो वो हमको यहाँ क्यों दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि जब यहाँ से प्रकाश किरणें मान लो यहाँ से आई, हम तो इधर से देख नहीं रहे हैं, यहाँ से, तब यहाँ से यहाँ जा रही है आंख में हमारे, यहाँ पर कोई मान लो खड़ा है या हमारी आंख है, यहाँ जा रही है, तो ये सघन से मान लो यहाँ पानी भरा, तो ये सघन से विरल में तो जा रही है। तो क्या होता है, जब सघन से विरल में प्रकाश किरणें जाती है तो अभिलंब से दूर होती है। ठीक है, तब अभिलंब से दूर होती है, तो यही अभिलंब से दूर दिखाई दे, तब अभिलंब से दूर हो गई, तो हमारा सिक्का कहाँ से दिखाई दे रहा, हमको यहाँ दिखाई दे रहा। ठीक है, ये हमारा आभासी सिक्का, ये हमारा वास्तविक सिक्का है। ठीक है, तो इसमें समझ गए। अब हम आप लोग एक और ऐसे दो है, तो आप लोग ये पहला समझ गए। अब हम आपको बताते हैं दूसरा। तो दूसरा हमारा क्या है, ये दूसरा समझो, ये हमारा एक पानी पीने वाला गिलास है। ठीक है, ये हमारा पानी पीने वाला गिलास है, तो हम लोग गिलास में पानी भर देते हैं, यहाँ आधी दूर हम लोग पानी भरते हैं। आप लोग घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें हम लोग एक पेन या पेंसिल डालते हैं। जब हम आप लोग पेन या पेंसिल आप लोग डालेंगे तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे देखो, ये आपको ऐसे कटा हुआ दिखाई देगा। क्यों क्यों दिखाई देता है, क्यों, अपवर्तनांक के कारण। आप लोगों ने क्या पढ़ा था, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये सघन से देखो, यहाँ से ये वाला हम लोग बाहर से देखते हैं, तो सघन से, सघन वाले को जो अंदर है उसको बाहर से देखते हैं, तो यहाँ से प्रकाश किरणें इधर आई हैं, बाहर वायु में, किसमें, वायु में आई है, क्या इसमें जल से वायु में आई हैं, तो क्या होगा, तो सघन से विरल में आई है, तो हमको ये अभिलंब से दूर हटी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हमें इसलिए कटी हुई दिखाती है। देखो अभी हम आपको एक्सपेरिमेंट से दिखाते हैं, अब करके भी दिखाते हैं। ये देखो, समझो, देखो ये है ना, देखो एस, ये रुक जा भाई, क्यों भाग रहा है इधर उधर, देखो ये ऐसा है, देखो ये आपको एक सेकेंड, आप अभी आप लोग नहीं समझते, एक सेकेंड आप लोग को अलग कलर के पेन से दिखाते हैं। देखो समझो, आप समझो, ऐसे देखो, आप लोगों को देखो दिख रहा होगा पेन, ये यहाँ से ऐसे ऐसे दिख रहा होगा कि ऐसे आ रहा। रुक जा भाई, क्यों भाग रहा है, देखो आप, देखो आप लोग समझो, ये पेन आपको कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा होगा, ये ऐसे जाते हुए, मगर बाकी ये पेन यहाँ से आ रहा है। ठीक है, बाकी आपको इतना दिख रहा होगा, देखिए आपको ये कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको कटा हुआ पेन दिखाई दे रहा होगा, इसके ये पेन यहाँ से आपको इतना, देखो ये गैप दिख रहा है बीच में, आपको पेन यहाँ से, देखो जा पेन यहाँ से रहा, लेकिन आपको दिख यहाँ से रहा, क्यों, अपवर्तन के कारण। जब इसमें प्रकाश किरणें हम लोग ये सघन से बाहर से देखते हैं, हमको ये अभिलंब से दूर हटती हुई दिखाई देती है, इसलिए हमको ये कटा हुआ पेन दिखाई दे रहा है। देखो आपको यहाँ से दिख रहा होगा ना पेन, यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, तो आप लोग घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, जिसमें भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए। तो अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।